7 नवंबर 1966 संसद भवन के बाहर 1 लाख से ज़्यादा साधु संत इकट्ठे हो चुके थे। नगाड़े बज रहे थे, शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी और हर साल एक ही मांग थी, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। इंदिरा सरकार घबराई हुई थी। संसद भवन को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सैकड़ों पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सें तैनात कर दी गई थी और फिर अचानक गोलियां चलने लगीं। कई साधु वहीं ढेर हो गए। सैकड़ों लोगों को बसों में जबरदस्ती भरकर वहां से हटा दिया गया। रातों रात हजारों लाशें दिल्ली से गायब कर दी गई और अखबारों में सिर्फ इतना छापा, सिर्फ 8 लोग मारे गए। अगर ये सिर्फ एक गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदर्शन था, तो फिर पुलिस रिकॉर्ड से कई गिरफ्तारी और सबूत क्यों गायब कर दिए गए? और सबसे बड़ा सवाल कि काऊ सॉटर को लेकर इतना बड़ा नरसंहार क्यों हुआ और भारत सरकार को इसे जनता से क्यों छुपाया? ये सब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। 1947 संविधान सभा की बैठक में हिंदूवादी नेता जैसे कि पंडित ठाकुरदास, गोविंद दास और रघुवीर जी कॉन्स्टिट्यूशन में काऊ लोडर पर टोटल हैं। लेकिन सामने से एक सख्त आवाज आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और फिर गौ हत्या पर बैन टल गया। 1955 में दोबारा कोशिश हुई और गौ हत्या प्रतिबंध पर बिल लाया गया, लेकिन इस बार भी नेहरू जी ने साफ शब्दों भारत एक सेक्युलर देश होगा, धर्म के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते। लेकिन फिर 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद साधु और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा मौन तोड़ा और इंदिरा गांधी पर काऊ स्वेटर बैन के लिए प्रेशर बनने लगा। 1966 में इंदिरा गांधी ने साधु संतों से वादा किया, लेकिन क्या वो वादा सच था या सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? इसका जवाब देश को उसी साल अक्टूबर में मिल गया, महाराष्ट्र के वाशिंग में, जहाँ एक शांति मार्च निकला गया, जहाँ एक हिंदू साधु संत और गौरक्षक और आम भक्त लोग गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में ये मार्च एक तेजी से बढ़ती भीड़ में तब्दील हो गया। ये बात तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर कांग्रेस की सत्ता थी। महाराष्ट्र पुलिस को भीड़ पर एक्शन लेने की ऑर्डर्स मिले, लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ सा माहौल हुआ। कितना महाराष्ट्र पुलिस ने गोली चला दी। सरकारी आंकड़ों ने बताया कि 11 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन एक्चुअली संख्या कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। वाशिंग का खून अभी आंदोलन की एक नई चिंगारी बन चुका था, क्योंकि एक तरफ इंदिरा गांधी गौ हत्या पर बैन का वादा कर रही थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार गौरक्षकों पर गोलियां बरसा रही थी। हिंदू समाज ने अब तय कर लिया था कि जो भी हो, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और फिर एक ऐतिहासिक तिथि तय की गई, 7 नवंबर 1966, गोपाष्टमी का दिन, जो आगे चलकर इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह बनी। वाशिंग के गोलीकांड के बाद काशी के 10 नामी संत स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में देश भर के आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा, रामराज परिषद के वॉलंटियर्स के साथ ही रामानुजाचार्य मार्ग, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य नाथ, पथिलिंग आदि सभी के साधु संत पुरानी दिल्ली में जमा हुए। ये संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पार्लियामेंट को घेराव करना और गौ हत्या पर बैन पर कानून पास करवाना। लेकिन क्या यह आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा? 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का शुभ दिन था और सुबह के 10 बजे संसद मार्ग पर एक अजीब सा माहौल था। करीब 1 लाख साधु सन्यासी गौरक्षण को हिंदू भक्त संसद की ओर बढ़ रहे थे। संसद मार्ग पर संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और अन्य धार्मिक नेता भाषण दे रहे थे। नागा साधु अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार तलवार, गदा जैसे शस्त्र धारण किए हुए थे। प्रोटेस्ट इतनी शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन सरकार अंदर से घबरा चुकी थी। और फिर अचानक माहौल बदलने लगा। साधु और गौरक्षक पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़े और इसी में कुछ युवा अराजक होने लगे और बैरिकेड्स तोड़ने लगे। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाना शुरू किया, लेकिन अचानक पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर साधु संत, युवा या कार्यकर्ता सब पर गोली बरसाया जाने लगा और लाशें सड़क पर गिरने लगी। राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी, जो उस समय बीएससी कर रहे थे, इस आंदोलन में इन्वॉल्व थे और इस इंसिडेंट के आई विटनेस थे। उन्होंने बताया, मैं तब बीएससी का छात्र था। जब गोली चली मैं वहीं मौजूद था। मुझे साफ याद है, अटल बिहारी वाजपेयी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, इसलिए इंदिरा गांधी के किए पर उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 50 साल बीत गए, लेकिन आज बहुत कम लोग इस घटना को जानते या याद करते हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रचार के जरिए इस घटना की यादों को मिटाने की कोशिश की और सच को दबा दिया।
इसी समय पर हिंदुस्तान के समाचार के जर्नलिस्ट मनमोहन शर्मा वहां पहुंचे और वहां का आंखों देखा एक इंटरव्यू। मैं पटेल चौक पर पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया, आप आगे नहीं जा सकते। और लाशें थी, लाशें थे गिरे हुए थे, तो मैं दिखाई दे रहा था, खून बह रहा था, यहाँ तक कि मेरा जो जूता था वो ऊपर तक खून से लथपथ हो गया था। मजा जिसको बोलते हैं, जगह जगह फैली हुई थी सफ़ेद रंग की, यह हड्डियों में से जो इतने सारे लाश, लेकिन अगले दिन सभी अखबारों में खबर आई कि सिर्फ 8 लोग की मौत हुई है। क्या ये शर्मा जी क्या कही जा रहे हैं? उपस्थित लोग, आई विटनेसेस और हिंदू संगठनों का कहना था कि 5,000 से ज़्यादा साधु संत और सन्यासी उस दिन गोलियों का शिकार हुए और 5,000 से ज़्यादा लाशों को रात के अंधेरे में सीक्रेट मिलिट्री ट्रक्स और बसेस में भर के जला दिया गया। दिल्ली के अलग अलग शमशानों में बिना किसी रिकॉर्ड के जलाया गया और इन लाशों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। ये भी नहीं चेक किया गया कि इनों में से कोई जिंदा तो नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई दस्तावेज। लेकिन फिर भी प्राइवेट प्रेस ने, इंडिपेंडेंट मीडिया ने इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया? वेल, इसका खुलासा मनमोहन शर्मा जी ने किया। उन्होंने बताया कि अंत में सरकार ने मीडिया को फोर्स किया गया कि वो वही खबर छापेंगे जो सरकार बोलेगी। तब एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ प्रेस नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वही आप यूज करेंगे, अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये साफ साफ कि जो हम प्रेस नोट इशू करेंगे आप उसी को छापें और उसको शब्दशः छापेंगे। आप अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट का कोई वर्जन नहीं दिया। जो हमारे पास प्रेस नोट आया उसमें 11 लोगों के मरने की खबर। इस पूरे कवरअप में इंदिरा गांधी सक्सेसफुल होती हैं और इस घटना के अगले साल 1967 के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है। पर यह बात यहीं रुकती नहीं है। हिंदू और गौ भक्तों को लुभाने के लिए 1971 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपना नया सिंबल लॉन्च करती है और 1971 के लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन अब सच को मिटा सकते हैं पर कर्म तो नहीं मिटता ना। इस पूरे नरसंहार में असहाय होकर देखने वाले स्वामी करपात्री महाराज जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गोहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरा भी नाश होगा। 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन गोपाष्टमी था। और जैसे हिंदुओं की इस हत्याकांड को सफाई से इतिहास पर गायब किया गया, उसी तरह भारत सरकार ने केरल में मलयाली हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को भी हिस्ट्री बुक से डिस्टॉर्ट कर दिया, जिसमें हिंदुओं को ही अपने नरसंहार का जिम्मेदार ठहरा दिया गया और जिन महिलाओं ने ये हत्याकांड किया था उन्हें फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया गया। देखिए।